तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई बहू रानी? ननद की अंगूठी खो दी। तुम भी न सिया, हमें नहीं दे सकती थी अंगूठी? भाभी पर अंधा विश्वास है तो उसे पकड़ा दी। अब देखो खो दी ना अंगूठी। हम इसलिए जल्दी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं देते छाया को, क्योंकि हमें पता है ये नहीं संभाल पाएगी। सासू माँ राजेश्वरी जी को जैसे ही पता लगा कि उनकी बेटी की अंगूठी उनकी बहू छाया से खो गई है, वो तो एकदम बौखला गईं और सारे रिश्तेदारों के सामने ही उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। उन्होंने ये तक लिहाज नहीं किया कि रिश्तेदारों के सामने ना चिल्लाकर अकेले में सुना लेती, लेकिन उन्हें तो हर बात में बहू को गलत साबित करना था। उनकी बातें सुनकर छाया की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। माँ, ये गलती तो किसी से भी हो सकती थी। हो सकता है कि अंगूठी मुझसे ही खो जाती। आप प्लीज सबके सामने भाभी को ऐसे मत बोलिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। छाया जल्दी से अपनी अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, माँ, आप दीदी को मेरी अंगूठी दे दीजिए। भाभी, आप अपनी अंगूठी अपने पास ही रखिए और देखिएगा मेरी अंगूठी भी जरूर मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाभी जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। अब अपनी अंगूठी क्या उतार कर दे रही हो? एक ननद की अंगूठी की जिम्मेदारी संभाली नहीं गई, हद होती है लापरवाही की। राजेश्वरी जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि छाया की ननद सिया की शादी थी। वो लोग एक दिन पहले ही गेस्ट हाउस पहुंच गए। वहां जब सिया वॉशरूम जाने लगी तो उसने अपनी अंगूठी उतार कर भाभी छाया को दे दी। भाभी, ये अंगूठी मेरे ढीली है, मुझे डर है ये कहीं निकल ना जाए, इसलिए आप इसे पहन लो। छाया ने वो अंगूठी कहीं रखने से अच्छा पहन ली, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा था और शादी की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही थीं। हर बात में उसी को आवाज लगती। ननद के साथ पार्लर भी उसी को जाना, उस पर भी सारे रिश्तेदारों के सामने सासू माँ उसे लताड़ने से बाज नहीं आती। सुबह विदाई के समय चलते हुए ननद ने उससे अपनी अंगूठी मांगी। भाभी, मेरी अंगूठी दे दीजिए। हाँ दीदी, ये लीजिए अपनी अंगूठी, कहते हुए जैसे ही वो अंगूठी अपनी उंगली से निकालने चली तो देखा तो अंगूठी गायब थी। अब तो वो भौचक्की रह गई। दीदी, कल आपके सामने ही तो पहनी थी, लेकिन पता नहीं कब निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी सब जगह ढूंढती हूँ। बेटी की अंगूठी खो गई, वो भी बहू से, और वो भी शादी जैसे शुभ मौके पर। अब तो राजेश्वरी जी ने तो अपनी बहू की सबके सामने सुना सुना कर बेइज्जती कर डाली। सोने का खोना अपशकुन होता है। हमारी बेटी की शादी के मौके पर ही तुमसे ये लापरवाही होनी थी, या फिर क्या पता। आगे उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसका साफ साफ मतलब था कि छाया ने अपने पास रख ली या अपने मायके वालों को दे दी। उन्होंने सीधा सीधा उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। राजेश्वरी जी, ये क्या कर रही हो सबके सामने? अपने घर की बहू पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? जब वो कह रही है उसे पता नहीं चला तो मान लो ना उसकी बात। तुम सीधे सीधे उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। जरा ये तो सोचो, यहाँ उसके मायके वाले हमारे सभी रिश्तेदार मौजूद हैं। वो क्या सोचेंगे? जब हम अपनी बहू पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? राजेश्वरी जी के पति रघुवर दयाल जी ने उन्हें गुस्सा होते हुए कहा। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई। सिया विदा होकर ससुराल चली गई और सब लोग वापस घर आ गए। छाया सारे अटैची बैग खाली कर रही थी। एकदम से टन की आवाज के साथ कोई चीज फर्श पर गिरी तो खुशी के कारण छाया की चीख निकल गई। माँ, मैं चोर नहीं, दीदी की अंगूठी मिल गई। आपने मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया, वहाँ सबके सामने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या घर की बहू की कोई इज्जत नहीं होती? ये कहते हुए वो रोने लगी। तब तक उसकी आवाज सुनकर वहां घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। उसे ऐसे रोते देखकर उसके पति माधव से भी नहीं रहा गया। वो भी बोल ही दिया, माँ, आपने बहुत गलत किया कि एक जरासी अंगूठी के लिए आपने उसे इतना बेइज्जत किया। आप हमेशा दादी की शिकायतें करती रहती थीं कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करती थीं, लेकिन आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया, बल्कि आप तो उनसे 4 कदम आगे ही हैं। अपनी बहू के साथ गलत करने में क्या जाता है? कल को ससुराल में हमारी सिया से ऐसी कोई गलती हो जाती तो वहाँ उसकी ऐसे ही बेइज्जती होती, तब आपको कैसा लगता? बस यही सोचकर जरा अपने ऊपर काबू रख लिया करिए।
क्योंकि जबान से निकली बात कभी वापस नहीं जाती। राजेश्वरी जी सर झुकाए बैठी सबकी बातें सुन रही थीं, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया था, लेकिन उनका दर्प उन्हें आगे बढ़कर बहू से माफी नहीं मांगने दे रहा था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी का भाव प्रकट हो रहा था, जिसे छाया समझ रही थी। उसने आगे बढ़कर बस इतना ही कहा, माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है मेरी जगह आप या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था। क्या तब भी आप उस पर चोरी का ही इल्जाम लगाती जैसे बहू पर लगाया? अपनी बहू पर भरोसा करना सीखिए। तुम सही कह रही हो बहू रानी, अपने गुस्से में कुछ नहीं देखती, बस सुनाने में पड़ जाती हूँ। तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बहू की इज्जत इस घर की इज्जत है, कहते हुए छाया को अपने अंक में भर लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।